हाय, इस वाली वीडियो में मैं आपको परमिएबिलिटी एक्सप्लेन करूंगा कि परमिएबिलिटी होता क्या है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन वगैरह बताऊंगा मैं आपको। और मैं आपको बताऊंगा कि हम परमिएबिलिटी देखते क्यों हैं, ठीक है, क्यों कंसीडर करते हैं, यानी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है परमिएबिलिटी की। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ परमिएबिलिटी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो परमिएबिलिटी इफेक्ट करता है। यानी ये जो फैक्टर्स है, इन सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगा। 5 ये है और 5 और हैं, तो वो सारे पॉइंट्स मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। ओके, मैं थ्योरी पढ़ने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ये 5 पॉइंट और हैं, मैं थ्योरी पढ़ने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो आप स्क्रीन पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप इसको आराम से पॉज करके लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। परमिएबिलिटी होता क्या है, मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। मान लीजिए कोई भी एक सॉइल सैंपल है, ठीक है, उसके अंदर से पानी कितना बह रहा है, उस सॉइल सैंपल में से पानी कितना बह रहा है, किसकी हेल्प से, जो उसके अंदर वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, इंटरकनेक्टेड वॉइड्स, उनकी हेल्प से जो पानी कितना बह रहा है, ठीक है, किसके अंडर में, वो यानी हाइड्रोलिक प्रेशर, जो भी उसके ऊपर प्रेशर लग रहा है, मतलब हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे पानी बहता है हमारा, तो उसकी हेल्प से जितना भी उस सॉइल सैंपल के अंदर से पानी बह रहा है, तो वो हमारा परमिएबल सॉइल हो जाएगा, या फिर हम लोग उसको परमिएबिलिटी बोलते हैं। ओके, तो सिंपल डेफिनेशन परमिएबिलिटी की ये है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, सेकंड पॉइंट बोलता है कि कोई भी हमारा सॉइल है, उसमें पानी कब बहेगा, जब हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पानी जा रहा है तो। और वो किसकी मदद से जा रहा है, वो जा रहा है जो हमारे वॉइड्स प्रेजेंट है उसके अंदर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं इंटरकनेक्टेड वॉइड्स। ठीक है, क्योंकि वॉइड्स सारे मिले हुए होते हैं। ठीक है, तो उनकी हेल्प से जो भी पानी हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे पानी बह रहा है, ठीक है, तो वो एक तरह से हमारा परमिएबल सॉइल हो जाएगा। ओके, और कुछ कुछ जो सॉइल होती हैं वो ज़्यादा परमिएबल होते हैं, ज़्यादा परवियस होती हैं। ठीक है, उसको हम लोग एक तरह से ग्रेवल बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे ग्रेवल, अ सॉइल इज़ हाईली परवियस व्हेन वाटर फ्लो थ्रू इट ईजिली। ठीक है, ज़्यादा परवियस होती है, यानी एक तरह से ज़्यादा पानी बह सकता है उसके अंदर से, तो वो हमारी कौन सी होती है, वो ग्रेवल्स होती हैं हमारे। ठीक है, और कुछ कुछ सॉइल्स वगैरह में पानी क्या है, बहुत कम बहता है, यानी एक तरह से लो परमिएबिलिटी होती है। ठीक है, वो सॉइल किस तरह की होती है, वो हमारी क्ले होती है। ओके, और जो हमारे रॉक्स होते हैं वो इम्परमिएबल होते हैं, यानी उसके अंदर से पानी नहीं बहता। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ परमिएबिलिटी, यानी हम लोग परमिएबिलिटी क्यों देखते हैं। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंट क्या है बेसिकली। मान लीजिए कोई भी एक हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं सॉइल के ऊपर, ठीक है, तो परमिएबिलिटी, अगर कोई भी किसी भी सॉइल सैंपल या किसी भी सॉइल में ज़्यादा परमिएबल है, तो उसकी वजह से हम लोग उसकी सेटलमेंट देखते हैं कि कितना सेटलमेंट हो रहा है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये एक्सप्लेन करता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि कोई भी अर्थ डैम होता है। अर्थ डैम क्या होता है बेसिकली, कि मट्टी से बना हुआ डैम एक तरह से। तो जो डैम, अर्थ डैम जो होता है, उसको हम लोग बनाने से पहले क्या देखते हैं कि जो सॉइल है हमारी, उसकी परमिएबिलिटी क्या है। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये बोलता है। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, थर्ड पॉइंट बोलता है कि हमारा कोई भी, अगर हमारा रिटेनिंग स्ट्रक्चर या फिर रिटेनिंग वॉल वगैरह है, ठीक है, तो उसकी स्टेबिलिटी को देखने के लिए हम लोग देखते हैं परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल, यानी वो सॉइल जिसको वो रिटेन कर रहा है, ठीक है, उसकी परमिएबिलिटी क्या है। और फोर्थ पॉइंट क्या है कि जो भी हमारे फिल्टर्स वगैरह हम लोग बनाते हैं, ठीक है, तो उनको बनाने से पहले हम लोग परमिएबिलिटी चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग परमिएबिलिटी। पहला पॉइंट क्या है, पार्टिकल साइज। सेकंड पॉइंट, वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल। थर्ड पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ पोर फ्लूइड। फोर्थ पॉइंट, शेप ऑफ पार्टिकल्स। फिफ्थ पॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल मास। और सिक्स्थ पॉइंट है डिग्री ऑफ सेचुरेशन। सेवेंथ पॉइंट, एड्सॉर्ब वाटर। एट्थ पॉइंट, एंट्रैप्ड एयर एंड ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज इन वाटर। नाइन्थ पॉइंट, टेम्परेचर। 10 पॉइंट, स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सॉइल। अब मैं एक एक करके ये पॉइंट आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहला पॉइंट क्या था हमारा, पार्टिकल साइज। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग परमिएबिलिटी को जो है हम लोग के से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये जितने भी फॉर्मूले मैं लिख रहा हूँ, वो आने वाली वीडियोस में आपको एक एक फॉर्मूले सारे एक्सप्लेन करूँगा। अभी आप बस ये समझ लीजिए कि पार्टिकल साइज, जितनी ज़्यादा पार्टिकल की साइज होगी उतनी ज़्यादा परमिएबिलिटी होगी। ठीक है, यानी एक तरह से इसको बोल सकते हैं, फॉर्मूले के बेस पे अगर देखें तो जितना ज़्यादा डायमीटर होगा, कितना, किसका डायमीटर, इफेक्टिव साइज ऑफ सॉइल। ठीक है, जो ग्रेन की जो भी हमारी सॉइल वगैरह रहेगी, एक तरह से उसकी इफेक्टिव साइज, उसका जो डायमीटर रहेगा, उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परमिएबिलिटी। ओके, तो जो हमारी कोर्स ग्रेन सॉइल है वो ज़्यादा परमिएबल है एज कम्पेयर टू फाइन ग्रेन सॉइल। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, सेकंड पॉइंट था वाइड रेशियो
ठीक है, कि वॉइड रेशियो कैसे इफेक्ट करता है परमिएबिलिटी को। इसमें एक सीधा सा फंडा ये है कि जितना ज़्यादा वॉइड रेशियो होगा उतना ज़्यादा एरिया अवेलेबल होगा पानी के लिए बहने के लिए सॉइल में से, ठीक है। तो इसको दो फॉर्मूले से एक्सप्लेन किया, एक तो कोजनी वाले फॉर्मूले से और एक तेजारगी वाले फॉर्मूले से। कोजनी वाला फॉर्मूला ये है k = 1/k के v/μ E³ 1 + E प्लस इंटू डी स्क्वायर। अगर बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट रख दें, यानी डी भी कांस्टेंट रख दें, तो जो हमारा k यानी परमिएबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, E³ 1 + E। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, k = 200 इंटू E² इंटू डी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें भी डी को अगर कांस्टेंट रख दें तो k हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा E² के। तो इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा वॉइड रेशियो होगा उतनी ही ज़्यादा परमिएबिलिटी होगी। ओके, तो ये तो हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, प्रॉपर्टीज ऑफ पोर फ्लूइड। तो सबसे पहले तो पोर फ्लूइड क्या होता है। पोर फ्लूइड वो होता है जो सॉइल सैंपल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो हमारा पोर फ्लूइड होता है, ठीक है। तो परमिएबिलिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, यूनिट वेट ऑफ पोर फ्लूइड, या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, विस्कोसिटी ऑफ दैट पोर फ्लूइड प्रेजेंट इन द सॉइल सैंपल, ठीक है। तो अगर मैं फॉर्मूले से एक्सप्लेन करूं तो क्या होता है, k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यूनिट वेट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी ऑफ पोर फ्लूइड। और विस्कोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, यानी जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी कम विस्कोसिटी, और जितनी कम विस्कोसिटी उतनी ज़्यादा अपनी परमिएबिलिटी। तो एक तरह से क्या बोल सकते हैं हम लोग कि परमिएबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। ओके, बेसिकली ये है कि इस फॉर्मूले से एक्सप्लेन किया है। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, फोर्थ पॉइंट है शेप ऑफ पार्टिकल्स। शेप ऑफ पार्टिकल्स, तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि परमिएबिलिटी जो होता है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पेसिफिक सरफेस एरिया के, ठीक है। तो जितना ज़्यादा स्पेसिफिक सरफेस एरिया उतनी कम परमिएबिलिटी। तो जो हमारी एंगुलर सॉइल होती है उनकी स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू राउंड सॉइल, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे जो एंगुलर सॉइल होती है वो लेस परमिएबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू राउंड सॉइल, ठीक है। ये मैंने इधर लिखा भी है कि परमिएबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक सरफेस एरिया, ठीक है। आपको ये थ्योरी पढ़नी था, आप आराम से पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि ये फिफ्थ पॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल मास। मान लीजिए दो सॉइल सैंपल हैं, ठीक है, जिनके सेम वॉइड रेशियो है, लेकिन एक जो हमारा फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर पे है और एक हमारा डिस्पेंस्ड स्ट्रक्चर है। तो जो हमारा फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा परमिएबल होगा एज कम्पेयर टू डिस्पेंस्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। इमेजेस इधर आ रही होंगी फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर की और डिस्पेंस्ड स्ट्रक्चर की। ओके, तो आप इसको देख के आप आसानी से समझ सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है सिक्स्थ पॉइंट, डिग्री ऑफ सेचुरेशन या फिर एंट्रैप्ड गैसेस। मान लीजिए दो सॉइल सैंपल हैं, एक हमारा पार्शली सेचुरेटेड है और एक हमारा फुली सेचुरेटेड है। जो हमारा पार्शली सेचुरेटेड सॉइल है वो लेस परमिएबल होगा एज कम्पेयर टू फुली सेचुरेटेड सॉइल, ठीक है। तो वो मैंने इधर लिखा भी है कि परमिएबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेचुरेशन। ओके, और उसके बाद अगर कोई भी हमारा सॉइल सैंपल है, ठीक है, और उसमें के वॉइड्स में अगर एयर प्रेजेंट है, तो वो एयर क्या करता है, वो हमारा एक तरह से हिंड्रेंस का काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा, जिसकी वजह से हमारी परमिएबिलिटी भी कम होगी, ठीक है। तो वो मैंने इधर लिखा है कि परमिएबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एंट्रैप्ड गैसेस, की जितनी ज़्यादा एंट्रैप्ड गैसेस होंगी उतनी ही कम परमिएबिलिटी होगी। ओके, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ, जो कि है एड्सॉर्ब्ड वाटर। एड्सॉर्ब्ड वाटर क्या होता है, एड्सॉर्ब्ड वाटर वो होता है जो हम लोग सॉइल में से अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो जितना ज़्यादा एड्सॉर्ब वाटर होगा उतना ही क्या परमिएबिलिटी हमारी कम होगी। क्यों? क्योंकि उतना ही एरिया कम अवेलेबल होगा पानी को बहने के लिए, यानी सॉइल सैंपल में से पानी को बहने के लिए उतना ही एरिया कम अवेलेबल होगा। ओके, तो ये तो क्या हमारा सेवेंथ पॉइंट। अब एट्थ पॉइंट क्या बोलता है हमारा, एट्थ पॉइंट कौन सा हमारा, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जितनी भी ज़्यादा हमारी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होंगी सॉइल सैंपल में उतना ही कम हमारा परमिएबिलिटी होगी उस सॉइल्स में से। तो यही मैंने इधर लिखा है कि परमिएबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इम्प्योरिटीज़, की जितने भी इम्प्योरिटीज़ वगैरह प्रेजेंट होंगी उतनी ही कम परमिएबिलिटी होगी। ओके, ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है। उसके बाद नाइन्थ वाला टेम्परेचर पे मैंने आपको बताया भी था कि पर अभी थोड़ी देर पहले कि परमिएबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही ज़्यादा परमिएबिलिटी होगी, यानी परमिएबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ओके, उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, लास्ट पॉइंट है हमारा स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सॉइल।
सबसे पहले तो मैं आपको समझाता हूँ कि स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सॉइल क्या होता है। स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सॉइल, मान लीजिए कि हमारी सॉइल जो है वो लेयर बाय लेयर एक के ऊपर डिपॉजिट होती गई, ठीक है, यानी ऐसे मान लीजिए कि लेयर बाय लेयर एक के ऊपर डिपॉजिट होती गई, तो ये हमारा हो जाएगा स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है, एक तरह से स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो अगर हमारा कोई भी पानी बह रहा है, इसके पैरेलल में अगर बह रहा है, तो एक तरह से उसको ये एरिया मिल जाएगा बहने के लिए, तो हमारा ज़्यादा परमेबल होगा। अगर मान लीजिए इसके परपेंडिकुलर अगर बह रहा है कोई पानी, ठीक है, तो उसको क्या एक तरह से हिंड्रेंस होगी, ये इतना पानी नहीं बह पाएगा, ठीक, एज कम्पेयर टू पैरेलल, ठीक है। तो वही मैंने इधर लिखा है कि पैरेलल में ज़्यादा पानी बहेगा एज कम्पेयर टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ओके, तो आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपका सजेशन है कि मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय।